ये कहानी एक बीमार लड़की ज़ेबा की है। भैया मुझे कुछ स्नैक्स दे दीजिए और एक कॉफ़ी प्लीज़। कोई कॉफ़ी वॉफ़ी नहीं मिलती यहाँ से। तुम्हें कितनी बार मना किया है तुम हमारे कैफ़े पर मत आया करो। कितने ज़्यादा कस्टमर हैं, सब कंप्लेन करते हैं तुम्हारी वजह से। बीमारी लेकर यहाँ पर चली आती हो, अगर तुम्हारी वजह से कोई और भी बीमार हो गया तो कौन जिम्मेदारी उठाएगा इस बात की। और खुदा न खास्ता अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का ख्याल कौन रखेगा। लेकिन भैया बाकी कस्टमर भी तो सब कुछ खा पी रहे हैं, कॉफ़ी भी पी रहे हैं और स्नैक्स भी खा रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं जब भी आती हूँ आप हमेशा मुझे इस तरह मना क्यों कर देते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ भी नहीं है, जबकि आपके पास हर चीज़ पड़ी हुई है। मुझे प्लीज़ भैया मुझे इस बारे में बताएं कि अगर मुझे ये बीमारी है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। और वैसे भी ये बीमारी भैया छूने से नहीं लगती, ये सिर्फ मेरी स्किन की एलर्जी है, ये छूने से बिल्कुल नहीं लगती। डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बताया हुआ है, आप प्लीज़ क्यों परेशान होते हैं। अरे बीबी चलिए चलिए यहाँ से निकल जाइए, इससे पहले कि कोई कस्टमर आकर कंप्लेन करे। और हमारी दिन ब दिन आपकी वजह से कस्टमर की रेटिंग कम होती जा रही है। पता नहीं आपको कब समझ आएगी, जब मैं आपको धक्के मार कर यहाँ से निकलवाऊंगा शायद तभी आपको समझ आएगी। इसलिए शराफत से चली जाइए वरना मुझे कोई और कदम उठाना पड़ेगा। अब्दुल गफूर ज़ेबा का अपने कैफ़े में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो उसको बहुत ही ज़्यादा बुरी नज़रों से देखते थे। दरअसल ज़ेबा एक बार एलर्जी का शिकार हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी स्किन का कलर चेंज हो गया था। इसी वजह से वो उससे नफ़रत भी करता था और डरता भी था कहीं उसको भी ये बीमारी लाहक ना हो जाए। इसी नफ़रत के बायस वो उसकी तज़लील करता रहता था। एक बार वो उसको बस स्टॉप पर भी मिलती है। तुम्हें भी 510 बस से ही जाना है क्या? या मेरा पीछा करते करते यहाँ पर आ गई हो? तुम तो मुझे कोई बीमारी लगवा कर ही छोड़ोगी। हाँ भैया मैं तो रोज़ इसी बस से जाती हूँ। मैं एक नर्स हूँ और हॉस्पिटल जाने के लिए सबसे पहली बस यही जाती है, इसलिए मैं तो रोज़ इसी से जाती हूँ। और भला मैं आपका पीछा क्यों करूँगी। और भैया मैंने आपको पहले भी बताया है ये मेरी बीमारी छूने से नहीं लगती। अरे तुम्हें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना ही नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी वजह से किसी और को बीमारी हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा इसका। पता नहीं तुम कब समझोगी। अपनी बीमारी लेकर पूरे शहर भर में घूमती रहती हो, अगर कोई बीमार हो गया तो तुम इसकी जिम्मेदारी उठाओगी। मुझे तो बहुत खौफ आता है तुम्हें देखकर ही, कहीं मुझे ही कुछ ना हो जाए तुम्हारी वजह से। अरे नहीं भैया नहीं, ये बीमारी फैलती नहीं है, बेशक आप गूगल करके देख लीजिए। अबे रहने दे, गूगल करके देख लीजिए। मुझे सब बीमारियों के बारे में पता है और मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। मैं ऑटो पे चला जाऊंगा। तुम्हारे साथ बीमारी लगवाने से तो बेहतर है मैं ज्यादा पैसे खर्च कर कर चला जाऊं। तुम ही जाओ इस बस पर। हर बार सामना होने पर अब्दुल गफूर ज़ेबा की तज़लील करता रहता है, जिसको लेकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और अफसुर्दा हो जाती है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक वो सुबह पार्क में वॉक करने के लिए गई होती है, एक्सरसाइज कर रही होती है कि अचानक वहाँ पर अब्दुल गफूर को देखती है जो कि बहुत ही बीमार लग रहा होता है। अरे अंकल क्या हुआ आपको, क्या हुआ? मुझे लगता है आपको हार्ट अटैक आ रहा है। आपको एक मिनट में अभी चेक करती हूँ। अरे बेटे बस तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो रही है। तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो, मेरी जान बचा लो। मेरी वहाँ मेडिसिन पड़ी है, मैं वो ले लूँगा। अरे क्या हो गया था आपको? मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि आपको दिल का मसला है, आप यूँ अकेले मत जाया करें। अगर ये बच्ची आज आपकी जान ना बचाती तो मैं क्या करती।
पूरी ज़िंदगी मुझे इस बात का ही अफसोस रहता। मैंने आपको कितनी बार समझाया है आप किसी दोस्त को साथ लेकर जाया करें। अगर आपने सुबह पार्क में जॉगिंग करने के लिए जाना ही होता है, कम से कम पानी की बोतल और अपनी मेडिसिन तो साथ लेकर जाया करो। और इस बच्ची का शुक्रिया अदा करो जिसने वक्त पर पहुंचकर आपकी जान बचा ली है। हमें तो इसका एहसानमंद होना चाहिए। कितनी अच्छी बच्ची है ये। मैं वाकई बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। ये वही बच्ची है जिसके बारे में मैं तुम्हें रोज़ बताता हूँ कि बीमारी वाली लड़की है, जिसको मैं रोज़ इतना डांटता हूँ, लेकिन फिर भी इसने मेरी जान बचाई है, इंसानियत का सबूत दिया है इसने। मैं इसका एहसान पूरी ज़िंदगी नहीं भुला सकता। बेटा तुम बैठो, हम बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हैं। वाकई ही मेरे शोहर ने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा तंग किया है। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। तुम बैठो बेटा, तुम तो बहुत अच्छी बच्ची हो। तुम हमारे साथ खाना खाकर ही जाना। आज से तुम हमारी ही बच्ची हो। मैं तो तुमको कुछ कहने के लायक भी नहीं रहा बेटा। देखो किस तरह तुमने मेरी जान बचाई, जबकि मैंने हमेशा तुम्हारी बीमारी का मजाक उड़ाया है। मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मेरे बच्चे। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना मेरी बेटी। कोई बात नहीं अंकल, बस मुझे इसी बात की खुशी है कि कम से कम आपको इस बात का एहसास हो गया है कि मेरी जो भी बीमारी है वो छूने से नहीं लगती। और वैसे भी अगर कोई बीमारी हो भी जाए तो हमें भी जीने का पूरा हक है। हमने भी तो आखिर इसी दुनिया में ही रहना है। अगर मेरी बीमारी बज़ाहिर मेरी शक्ल सूरत से नज़र आ रही है तो मैं अछूत हो जाती हूँ, लेकिन आपको दिल का मसला है, किसी को नहीं पता चलेगा। आखिर है तो वो भी एक बीमारी, तो वो काबिल कबूल होती है। प्लीज़ अंकल, आज के बाद आप कभी किसी का इस तरह दिल नहीं दुखाइएगा। तुम ठीक कह रही हो मेरी बेटी। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और मैं आज के बाद कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। वो कितनी ज़्यादा गलती पर था और उसने इस बच्ची का किस कदर दिल दुखाया है, तो वो उससे माफ़ी भी मांग लेता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।